तो ये स्थिति देखा आपने इस मानिकपुर तहसील अंतर्गत इस ग्राम सभा की। और आइए, हमने अभी यहाँ पे देखा है कि कोई सज्जन यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ वितरण कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वो यहाँ से आए हैं, जिले से हैं, ग्राम प्रधान के द्वारा कुछ वितरण किया जा रहा है या विधायक या सांसद, ये जो भी है यहाँ पे मतलब कहाँ से वो आए हैं और क्या वितरण कर रहे हैं इन गरीबों के लिए। तो ये आप यहाँ पे स्थिति देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे, इधर आ जाओ। ये आपको क्या मिला है? ये मिला है, दाल मिली है, बरी मिली है, लाई मिली है। ये कब से आ रहे हैं? ये 2-3 महीना हो गया, या तीसर बेरा बन। अच्छा, तो ये फ्री में देते हैं आप लोगों को। तो कहाँ से, यहीं करबी से आए हैं, कहाँ से आए हैं? ये आए हैं, लागत है दिल्ली से आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी दूर से आए हैं और आप लोगों का ध्यान रखते हैं ये लोग। नहीं, ये सूखे तो रहा था, मना के नॉन भात खा था। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है, वह मिलता है गल्ला वल्ला, तो जेके अब 4 जन हैं तो 10 किलो पाई थी। तो अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे सर कहाँ से आए हैं और किस योजना के तहत ये बांट रहे हैं या पर्सनली कुछ बांट रहे हैं, वो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर ये किस पर्पस से बांटा जा रहा है और आप कहाँ से आए हैं? किस पर्पस से बांटा जा रहा है? जो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो अनाज है वो खाने के ही काम आता है और खाने के लिए ही दिया जा रहा है। चूंकि जैसे आप देख रहे हैं कि गाँव में, जिस टिकुरी गाँव में हम लोग हैं, आप जानते ही हैं, तो यहाँ पे कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। फरवरी 2022 में मैं चुनावों के दौरान आया था, तो मैंने देखा था एक व्यक्ति यहाँ पे उबले चावल और नमक के साथ खा रहा था, जो कि शायद मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। और तब इन लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पे काम नहीं है और समस्याएं हैं। तो उस वजह से फिर हमने कहा इनको एटलीस्ट कुपोषण से लड़ने के लिए कुछ हम प्रोवाइड करा सकते हैं वो कराएं। तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं जैसे हम चने की दाल है और ये सोयाबीन है, क्योंकि ये प्रोटीन युक्त होता आहार होता है, तो इससे क्या है बच्चों के लिए भी अच्छा है और बड़ों के लिए भी है। तो एक तो हम ये काम कर रहे हैं, बट दूसरा हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अनाज देना या इस तरह की चीज़ें देना नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तक आप खुद ही नहीं कमा के खा सकते हैं, क्योंकि मैं 1 बार दे सकता हूं, 2 बार दे सकता हूं, 4 बार दे सकता हूं, 10 बार दे सकता हूं, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत मैं नहीं समझता कोई किसी का पेट भर सकता है। तो व्यक्ति को अपने आप ही आगे आना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं इनको मैं प्रेरित करता हूँ, इंस्पायर करता हूँ कि भाई ये कम से कम एजुकेशन के लिए आगे आए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, शिक्षित हों, ताकि ये कल को जो आज मजदूर हैं, इनके मम्मी पापा, बड़े भाई, चाचा, ये सब मजदूर हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस गांव में कि एक व्यक्ति भी शायद ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है, एक व्यक्ति भी नहीं है, और सब मजदूरी करते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वाली जनरेशन भी मजदूरी करे, तो इनको मैं प्रेरित करता रहता हूँ आके, और इस वजह से लोग स्कूल भी इन्होंने जाना शुरू किया है। अभी हालांकि बड़े सारे बच्चे नहीं जाते हैं, तो इसमें इनके माता को आगे आके ध्यान देना पड़ेगा। और आज जैसे मुझे लग रहा है लोकल हैं, तो आप लोग आइए और इन लोगों को थोड़ा सा इंस्पायर करिए, क्योंकि मैं दिल्ली से आता हूँ, तो दिल्ली से आना जाना, मैं 1 हफ्ते के लिए आता हूँ, जबकि आप लोग यहाँ पे रेगुलर रहते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर हफ्ते में अगर 1 दिन भी आएंगे तो इनको थोड़ा सा एक हेल्प होगी, एक सपोर्ट होगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ भाई मुझे मॉनिटर किया जा रहा है। यही सर ये कोई फाउंडेशन है या आप पर्सनली अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं? हमारी एक फाउंडेशन है, संजीवनी फाउंडेशन, तो उससे करते हैं। और बस इसमें बाकी जो सो लोग, आप जैसे लोग कोई सहयोग करना चाहते हैं तो आ जाते हैं। कौन है? ये क्या देते हैं आपको माता जी, क्या देते हैं? ये देते हैं साहब, जिसको हम भोजन खाते हैं। सरकार द्वारा नहीं देते हैं, कुछ नहीं दिया जा रहा? न कॉलोनी दे, न गल्ला दे या कोटा, न कुछ नहीं। तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि इस आवाज़ को सुने और इन गरीबों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि यहाँ के जो जिम्मेवार लोग हैं, अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपना पेट भरना और अपना घर चमकाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। तो ग्राउंड जीरो पे ये स्थिति है। यहाँ पे बुंदेलखंड के अंतर्गत चित्रकूट जिला आता है और चित्रकूट में मऊ मानिकपुर तहसील अंतर्गत हम लोग आज आए हुए हैं। तो सर से हम और कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। सर के क्या विचार हैं? मैं आप सब लोग जो इस कार्यक्रम को, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। गाँवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। हमारे देश की 70% से ज़्यादा आबादी गाँवों में रहती है, और अगर गाँव विकास नहीं करेंगे, गांव का विकास नहीं होगा, गांव से नहीं होंगे, तो आप ये सोच लीजिए हमारा देश विकसित नहीं होने वाला है। तो जो संपन्न व्यक्ति हैं, जो अपने आसपास या कहीं दूर जाके किसी भी तरह की हेल्प कर सकते हैं, तन मन धन तीनों में से कोई भी एक चीज़ इसके पास है वो दूसरे व्यक्ति को दे, और मैं समझता हूँ उससे
इस गांव के साथ साथ जो और दुनिया जहां के हमारे पूरे देश भर में गांव हैं, उनका विकास होने में कामयाबी मिलेगी। और शिक्षा के लिए जरूर प्रेरित करें, क्योंकि बिना शिक्षा के ना इंसान का विकास है और ना ही देश का विकास है। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सर ने कि सबसे मेन चीज़ है हमारे गांव का विकास होना। शहरों में तो लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, लेकिन गांव में स्थिति क्या है कि गांव में बहुत बुरी कंडीशन है। और सबसे मेन चीज़ है शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। और जो जिम्मेवार लोग हैं यहाँ के, वो केवल अपना बनना देखते हैं और गरीबों की तरफ वो कभी ध्यान नहीं देते। लोग आते हैं यहाँ पे, नेता लोग आते हैं, वोट लिए और चले गए। इसके बाद वो अपने ऑफिसों में बैठे हैं, स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में। उनसे गरीब से कोई मतलब नहीं है कि स्कूलों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। स्कूलों में सिर्फ खाना खिलाया जा रहा है और पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा। मुझे जब आया था, जब मैंने यही क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा चुनाव में तो भी आएंगे, तो कहते चुनाव में भी नहीं आते वोट मांगने। तो अगर इनके वोट की कीमत नहीं है या एक बार के लिए आ जाते होंगे, मुझे नहीं पता, आप लोग ये ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। उस समय बताया कि भाई आते ही नहीं है। अगर मान लीजिए 5 साल में सिर्फ वोट के लिए आ रहे हैं, उसके बाद ये देखते ही नहीं है कि इनके गांव में क्या हो रहा है, इनके लोग कैसे जी रहे हैं। मतलब आप इनके चेहरे पे अगर आप वीडियो दिखाएंगे तो माता इनका आप दिखाइएगा जरा वीडियो। आप देखिए जी, बिल्कुल ये माता जी हैं और ये किस तरीके से आस लगाए खड़ी हैं एक दाल के लिए और बरी के लिए, जिसमें सर का हमारा पूरा सहयोग है। जो इनसे हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ के जो जिम्मेवार हैं उनको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आखिर इनके आगे पीछे है कौन। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि खाना आप भले ही ना दें, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है और इस पर योगी सरकार से मैं विशेष आग्रह करूँगा कि इस पर ध्यान दें। वहाँ पर हम देखना चाहेंगे ये लोग लाइन लगाए खड़े हैं और ये राशन के लिए खड़े हैं। तो अब देखना चाहेंगे सरकार इनको देती है कि नहीं देती। तो सरकार से राशन मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं, हमें नहीं पाई बाबू, नहीं मिला। हाँ 10 किलो 4 जने पाए थे। नहीं। तो अब ये स्थिति है, बताइए कि लोगों को मिल रहा है और एक लोगों को यहाँ मिल रहा है, 3 लोगों को नहीं मिल रहा। तो इससे आप अनुपात लगा सकते हैं कि इस गांव में कितना लोगों को राशन मिल रहा है। तो इस विषय पे ध्यान दें और इन गरीबों को, बेचारों को कम से कम इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो दिया जाए। बाकी शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। लड़का पलवा की हमका खबा हुआ बतावा, यह बताई थी कि तू अपन लड़का पलवा की लड़का बच्चा पली तो दई देवे, न मन मिली तो ना देवे। कुछ नहीं मिला साहेब, हम ही न गल्ला मिला, पैसा मिला, कुछ नहीं मिला। राशन कार्ड है तो आधे जान का मिला, आधे जान का ना मिला थे, जाने मारा है। हाँ कि अब हमें बूढ़ी बूढ़ा पकड़ा 2 जने हैं तो 2 जने का नहीं मिला। तो बच्चे हैं आपके बच्चे सब अलगे भैया, तो वो नहीं पता नहीं पाई क्या है। तो बच्चे अलग रहते हैं, आप लोग रहते हैं मियां बीबी। तो अपने से आप कमा खा रहे हैं, तो कमाते कहाँ से हैं आप? कमाई बाबूजी कौन मजदूरी करते हैं क्या? हाँ, कुछ नहीं हैं। ग्राम कोई मजदूरी का काम या कुछ भी नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है बाबूजी। मेरे बच्चे कहते तुमको का लगाई, तू बूढ़े बच्चे तो का लगाई, तू का लगाई, तू काम करबे। अब न तू ही देवे साहब, न बच्चे कोनो काम करे लाके तो का करे ना है। तभी 3 साल समझे तो पेट का पेट आगे खुद ही मारब। न राशन कार्ड मिलता है, झूरे घोस मिला, न कौन चीज विकास मिलती है। तो ये स्थिति है यहाँ की। तो ये प्रयास हमारा कैसा लगा यहाँ से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैमरामैन सुरेश के साथ मैं अजय सिंह, देश मोर्चा न्यूज़, जय।